अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये मेरी न्यूज़ पाकिस्तान के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग है, जो कि मैंने इमिग्रेशन के एक डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर से कलेक्ट की है। जो कि हालिया दिनों में एक प्रॉब्लम दरपेश है कि जो पाकिस्तानी अफराद बैरून मुल्क में अजाइलम पे रह रहे हैं, उनको नया पासपोर्ट इशू नहीं किया जाएगा। तो 3 से 4 दिन से ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई सोर्स नहीं था कि मैं जो सही बात जो डिलीवर कर सकता। और आज मुझे इस डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर ने मेरे साथ बात शेयर की है। ये बात मुकम्मल तौर पे दुरुस्त है और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। उसने मुझे बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से रिगार्डिंग हो गया या फिर इमिग्रेशन से रिगार्डिंग हमें एक नोटिफिकेशन आ गया और हमने अब बैरून मुल्क किसी भी पाकिस्तानी का पासपोर्ट अभी तो फ़िलहाल रुकवा दिए गए हैं, और जो कि अजाइलम पे मुकीम है उनको तो मुकम्मल तौर पे नोटिफिकेशन आ गया है कि नया पासपोर्ट इशू नहीं करना। इसके अलावा भी उसने बताया है कि फ़ॉरेन ऑफिस को भी बाकायदा लेटर लिख दिया गया है कि अब किसी भी जो अजाइलम पे मुकीम लोगों को कई दफ़ा एक करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है या इससे रिगार्डिंग को दूसरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाना होता है। उसका भी नोटिफिकेशन आ गया कि वो भी टेस्ट नहीं होगा। इसके साथ आपको मैं बताऊंगा इसका हल भी क्या है, लेकिन मेरी बात सुन लें कि ना सिर्फ पासपोर्ट रीन्यू जो है नया इशू किया जाएगा, बल्कि जो लोग बैरून मुल्क में इलीगल रह रहे हैं और उन्होंने अजाइलम अप्लाई किया हुआ है, और वो लोग जो पासपोर्ट जिनके 2 से 4 साल की अभी तक म्याद बाकी है, कई लोगों के पास ऐसे पासपोर्ट हैं जिनकी म्याद 10 साल तक है, तो उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे। उसने ये मुझे बताया। इसके साथ उस बंदे ने, मैंने कहा कि इसका कोई प्रॉपर कोई हल है। उसने कहा कि आप यही हो सकता है कि जो कि बैरून मुल्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी रह रही है, जिस मुल्क में रह रही है, वो कम्यूनिटी जो है अपने सूबे में या अपने रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री है उस मुल्क की मिनिस्ट्री, उसमें अपने वकील के थ्रू जो कॉमन एक वकील करके केस पटिशन दायर कर सकते हैं कि हर मुल्क का एक प्राइवेसी का जो है ना अख्तियार होता है कि किसी बंदे की प्राइवेसी शेयर नहीं की जा सकती। उस बेस पे अगर वे वकील जो केस जीत जाते हैं, मेरी प्राइवेसी मेरे मुल्क के किसी भी फर्द के साथ, गवर्नमेंट के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हैं। जो अज़ाइलम पे मुकीम है वो ज़्यादातर यही उनका मसला होता है कि उनको हुकूमत से खतरा है या उनकी दुश्मनी है, जो भी मामलात हैं। तो अगर पाकिस्तानी लोग बैरून मुल्क में बचना चाहते हैं तो वो यही कर सकते हैं कि जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी कम्यूनिटी बेस पे या फिर मिल मिला के एक वकील हायर करें और उधर केस कर दें, या फिर जो यूरोप में रह रहे हैं यूरोपीय यूनियन पे केस दायर करें कि हमारी प्राइवेसी जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ शेयर ना की जाए। अगर इस पर अमल दरामद ना किया गया तो उसने कहा कि अभी तो एक लेटर आया है कि अब किसी भी फॉरेन ऑफिस से रिगार्डिंग या इमिग्रेशन मिनिस्ट्री से रिगार्डिंग कोई भी पाकिस्तानी जिसने कोई पासपोर्ट अप्लाई किया या कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई किया है, उसकी बाकायदा तौर पे वेरिफिकेशन होगी। और बैरून ममालिक से डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं और डाटे को मद्देनजर रखते हुए पासपोर्ट भी कलेक्ट इशू किया जाएगा और डॉक्यूमेंट भी इशू किया जाएगा। और जब तक इस पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं होता, उस वक्त तक जो लोग बाकायदा में लीगल रह रहे हैं उनके भी पासपोर्ट रुकवा दिए गए हैं। और मुमकिन है कि चंद चीदा चीदा लोगों को मिलते रहें, लेकिन यह है कि इसकी एक उनने कैटेगरी रखी है कि जो बंदे ऑलरेडी जो उनको मालूम है कि इन बंदे के पास रेजिडेंसी है या पासपोर्ट है, उसको तो प्रॉपर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जिनका अभी तक उनके पास रिकॉर्ड नहीं आया, फॉर एग्जांपल हालिया किसी बंदे ने न्यू जो है अभी उसको डॉक्यूमेंट मिलने जा रहे हैं तो किसी भी बेस पे, मेडिकल बेस पे या फिर और किसी फैमिली बेस पे जो भी है, तो उसका पासपोर्ट उसने रीन्यू के लिए जमा करवाया है, तो उसका भी उस वक्त तक रुका रहेगा जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी कि आया कि इस बंदे ने अजाइलम अप्लाई तो नहीं किया। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि उस बंदे ने, डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर ने मेरे साथ बात तो शेयर कर दी है। इसके अलावा भी 2-3 ऐसी बातें हैं कि जो अभी तक हमसे खुफिया रखी जा रही हैं, उस पर भी अमल दरामद होगा और इसका कोई गवर्नमेंट को बेनिफिट भी है। और गवर्नमेंट को जो है ना गैर मुल्क की तरफ कोई लेटर लिखे गए थे कि आपके जो उनके तादाद बढ़ती जा रही है इमिग्रेशन से रिगार्डिंग, तो गवर्नमेंट अपनी सॉवरेनिटी बचाने के लिए सारा कुछ करने जा रही है। इसके अलावा इस जब कोई भी बंदा अपनी सियासी बेस के लिए अप्लाई करता है तो उसके साथ वो नाम देता है किसी सियासतदान का जो भी है, और ये जो सियासतदान बैरून मुल्क आते हैं तो उनको भी जनाब इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि तुम्हारे ऊपर तो ये केसेस हैं, ये मामलात हैं, वो मामलात हैं। बहरहाल जो भी है ये बात दुरुस्त है और इस पे सख्ती करने जा रहे हैं कि जिन लोगों के पासपोर्ट ऑलरेडी बने हुए हैं उनके भी जनाब वो कैंसिल करके उनको नॉन पाकिस्तानी शो कर देंगे। फीमान अल्लाह।